बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 2 के छात्र छात्र है। 31 अगस्त से यानी 31 अगस्त से आपके पार्ट 2 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पार्ट 2 परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले तमाम छात्र छात्र है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, क्वेश्चन जब घर पे आइएगा तो क्वेश्चन का फोटो खींच करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको लगे कि नहीं क्वेश्चन प्राइवेसी का सवाल है तो क्वेश्चन पर पेपर आईडी रहेगा तो उसको हाइड कर दीजिएगा। मुझे सिर्फ वो क्वेश्चन चाहिए ताकि 22 से 25 का जब पार्ट 2 का एग्जाम होगा उसमें इस पार्ट 2 वाले क्वेश्चन को जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाए और उन लोगों के लिए भी तैयार कर दिया जाए। दूसरा कोई मकसद नहीं है, तो क्वेश्चन एग्जाम से आने के बाद जरूर भेज दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करें कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, और चूंकि अभी जो काफ़ी व्यवस्था टाइट है, इस टाइट व्यवस्था में आपको अच्छे से एग्जाम दे करके आना है। किन किन बातों का ख्याल रखना है उससे हम आपको श्रृंखलावार बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपको जो है कि समय से पहले आपको पहले दिन आपको पहुंच जाना है। ध्यान रहे, एडमिट कार्ड के साथ साथ आप आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, एक तो खैर होना चाहिए डॉक्यूमेंट जिस पर आपका भारत सरकार द्वारा वो आईडी निर्गत की गई हो और उस पर आपका फोटो हो। उसके बाद से आधार कार्ड में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ओएमआर शीट पर हो सकता है आपको आधार नंबर लिखना पड़ सके, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्ट 2 का जो मार्कशीट आएगा उस पर आधार नंबर लिखा रहेगा। तो आधार कार्ड लेकर के जाइएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो आधार कार्ड की जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे आपको आधार नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि ओएमआर शीट पर आपको आधार नंबर लिखना पड़ेगा। तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर दीजिएगा समय से पहले। पहला दिन तो आपको पता ही है कि रूम वगैरह खोजना पड़ता है, सूचना वगैरह टंगी रहती है, रूम वगैरह खोज यूज करके अपने सीट पर बैठ जाइएगा। सीट जो है रूम सिर्फ आपको पता होता है कि किस रूम में हमें जाना है, सीट खोजने की जरूरत नहीं होती है। उस रूम में कहीं पर भी जा करके आप बैठ सकते हैं। बस आपको अपना देख लेना है कि आपके सब्जेक्ट वाला अलग अलग ऑनर्स का एग्जाम होगा, आपका जो ऑनर्स होगा वो वाला लिस्ट देखिएगा, दूसरे का लिस्ट देकर नहीं चले जाइएगा। तो आप अपना वाला ऑनर्स वाला देख लीजिएगा, उसके बाद से रूम में जाके बैठिएगा। ओएमआर शीट मिलेगा। ओएमआर शीट आपकी पहली सीढ़ी है आंसर शीट लिखने से पहले। जो फर्स्ट पेज ओएमआर शीट वाला है वही आपके रिजल्ट को डिक्लेयर्ड होने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है, जिसमें कि आपको ओएमआर शीट पर जो जानकारी इंगित की गई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप तमाम छात्र छात्रा किसी भी हालत में ओएमआर शीट पर किसी भी प्रकार की गलती न करेंगे। ओएमआर शीट आपको क्वेश्चन मिलने से 15 मिनट पहले मिल जाएगा। आप चाहे तो ब्लू पेन ले जाइएगा, ये रेड पेन है तमाम छात्र छात्रा। रेड पेन आप एग्जाम में देखिए, ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई दूसरा इंक वाला पेन नहीं होना चाहिए, और वो बॉल पेन होना चाहिए। तो ले लीजिए कि भाई लिंगलाइजर वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, या यदि आप एक आध बॉल पेन भी खरीदना चाहते हैं जिसको ओएमआर शीट भरने में काफ़ी जल्दी में हो जाता है, बॉल पेन थोड़ा मोटा चलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन जो है अलग अलग जो है कि कंपनी के आते हैं, तो ब्लू या जो है कि आपका ब्लैक, दो ही प्रकार का आपका जो है कि पेन होना चाहिए। ओएमआर शीट फिलअप करने के बाद तमाम छात्र छात्राएं अब जो आपका जो रहेगा जो क्वेश्चन शीट मिलेगा, क्वेश्चन शीट पर देखिएगा पेपर आईडी होगा। पेपर आईडी होगा तो ओएमआर शीट में भर दीजिएगा। कई एग्जाम्स में हो रहे हैं कि किसी क्वेश्चन पर पेपर आईडी आता है, किसी पर नहीं आता है, तो पेपर आईडी उतना मैटर नहीं करता है। यदि आएगा तो भर दीजिएगा, नहीं आएगा पेपर आईडी क्वेश्चन पर रहेगा तो ओएमआर शीट में भर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। उसके बाद से क्वेश्चन खोलिएगा तो क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई सब्जेक्ट में ऐसे हो जिसमें कहा जाए आपको 12 क्वेश्चन मिले, उसमें कहे कि आपको 6 क्वेश्चन का आंसर करना है तो 6 का आंसर कीजिएगा। कुछ में हो कि 10 क्वेश्चन आपको मिले, कहे कि आपको 5 का आंसर करना है। इंग्लिश लिटरेचर वाले, हिंदी लिटरेचर वाले आप देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन ही रहता है, उसके अंदर ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। जितना क्वेश्चन का है इंस्ट्रक्शन में उतना ही का आंसर देना है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें ग्रुप वाइज होता है कि ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन दे दिया, ग्रुप ए में मान लीजिए 6 क्वेश्चन दे दिया, ग्रुप बी में जो है कि 4 क्वेश्चन दे दिया, तो 6 4 10 हो गया। बोला कि 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, इस तरीके से 5 आपका हो जाएगा। तो जिस ग्रुप से जितना क्वेश्चन का है करने के लिए उतना ही का आप आंसर लिखिएगा। दूसरा जो कि ज्यादा नहीं कीजिएगा, जितना बोले उतना ही कीजिएगा। उसके बाद से जब पता चल जाए कि चलो इसमें से 3 करना है, इसमें से 2 करना है, या किसी किसी सब्जेक्ट में होता है कि ग्रुप रहता ही नहीं है, बस 10 क्वेश्चन दिए 5 कोनो कर दिए आंसर। तो यदि आपके सब्जेक्ट में ग्रुप सिस्टम से नहीं पूछा जाता है, बस सिर्फ 10 क्वेश्चन दे दिया जाता है, बस 5 को भी कर देना है, नो टेंशन। या 6 क्वेश्चन का आंसर करना पड़े तो आपको 6 करना होगा। उसके बाद से आपको 3 घंटे का समय मिलता है तमाम छात्र छात्राएं। यदि 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि हर एक क्वेश्चन पर हमको 30 मिनट देना है। देखिए, एक चीज ये भी है, कई छात्र छात्राएं कमेंट्स करते हैं कि
सर मैं इतना ज़्यादा लिख कर क्या है फिर भी हमें इतना कम नंबर मिला, या ज़्यादा लिखने पर भी हमें नंबर नहीं मिलता है। लेकिन कुछ केस में ये हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये है कि आप लिखेंगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा। तो लिखावट पर भी आपको ध्यान देना है। 6 क्वेश्चन यदि पूछे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट का समय देना है, और 30 मिनट में कोशिश करें कि हम 5 से 6 पेज में जो है कि ऑन एन एवरेज लिख दें। 5 से 6 पेज, या हाँ 5 से 6 पेज वाला जो फॉर्मूला है वह स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन के साथ काम करता है। फिर हम आगे जैसे जैसे जाते हैं मन उबने लगता है और हमारी राइटिंग स्पीड कम हो जाती है, हाथ दर्द करने लगता है। तो हो सकता है कि अगला क्वेश्चन 5वां नंबर या 6ठा नंबर या 4था नंबर आप लिखेंगे तो उसमें कम लिखा है, तो 4-5 ऑन एन एवरेज लेकर के चलिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए। उसके बाद से आगे जा करके यदि मन हुआ तो थोड़ा कम कर दीजिएगा, लेकिन हाँ मोटा मोटी कोशिश कीजिएगा कि 22-23 पेज जो है कि आपका कम से कम, उससे नीचे नहीं आइएगा। क्योंकि एक कहावत है कि हाँ लिखावट उतना मैटर नहीं करता है, पूरा कॉपी भर देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यह भी है कि हाँ आपका कॉपी लिखा हुआ रहता है तब जाकर के आपको कुछ नंबर भी मिलता है। तो पूरा कॉपी 36 का 36 पेज भरना जरूरी नहीं है। आप 27 पेज, 28 पेज, 29 पेज तक जाए वो ठीक है, वो भी बहुत हो गया। नहीं तो ऑन एन एवरेज आप जो है कि 22-23 पेज से नीचे नहीं आइएगा, क्योंकि उससे नीचे आने में हमको लगता है कि सेफ स्कोर नहीं रहता है तमाम छात्र छात्राएं। तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 पेज का हम लेकर के चलेंगे पर क्वेश्चन का आंसर, और आगे जाते जाते यदि हमारा मन हुआ कि चलो 4-5 पेज में हम करते जा रहे हैं और लिखाते ही जा रही है तो 4-5 लेते चले जाएंगे, वरना आगे चल के कोई दिक्कत हुआ या लगे कि टाइम कम बचा हुआ है तो फिर हम पेज का जो है कि काउंटिंग हम कम कर देंगे। और अलूल जुलूल बातें नहीं लिखिएगा। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है, बीबीआर क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपके पास इतनी नॉलेज हो गई है कि जो क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा आपके एग्जाम में उसका तो आंसर कर दीजिएगा। बीबीआर क्वेश्चन से आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे एग्जाम में, उसका आंसर आपको पता नहीं होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा और वो आ गया होगा, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। शुरुआत इस बेस पर करना है कि आपको पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसकी जानकारी आपको अच्छे से है, और अच्छे से में से भी पहला क्वेश्चन उसको आप शुरू करेंगे जिसके बारे में आपको सबसे अच्छी नॉलेज है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला क्वेश्चन का ही आंसर, लिखावट यदि अच्छा होता है, आंसर ठीक होती है, तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन पॉजिटिव पड़ता है एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर। तो शुरुआती की चीज से आप लोग सही और सटीक लिखते जाएंगे, बाद में जाकर के अगर तुक्का लगाना हो या गेस करना हो तो आगे आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती आप लोग लिखावट ठीक रखिएगा। और यदि 5 क्वेश्चन का आपको आंसर करना हो तो मोटा मोटी 35 से 40 मिनट, आपको 35 मिनट मान के चलिए ना, मोटा मोटी 10 मिनट इधर होगा, तो ऑन एन एवरेज 35 मिनट हर एक क्वेश्चन के लेकर के चलिएगा। और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा, आए या ना आए हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है। सेफ स्कोर जो है कि 22-23 पेज प्लस रखिएगा, और क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ना नहीं है, चोरी चकारी में पढ़ना नहीं है। पहला दिन एग्जाम है 31 अगस्त को, कहा गया है कि बहुत कड़ी सुरक्षा होगी एग्जाम के बीच, तो पहला दिन बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सेंटर कहाँ पर है हमारा, कैसा एग्जाम चल रहा है, प्रशासन व्यवस्था कैसी है, लोग कैसे आ जा रहे हैं, एग्जामिनेशन जो हॉल है हमारा उसका माहौल कैसा है। पहला दिन एकदम शरीफ आदमी की तरह जाकर के एग्जाम देना है, अच्छे से लिखना है। पहला दिन आपको लगे कि चलो हाँ एक्सपीरियंस अब ठीक रहा, तो प्रेजेंट सिचुएशन पर अगला दिन क्या करना है डिसाइड कीजिएगा। लेकिन हाँ कड़ी व्यवस्था के बीच एग्जाम होगी ऐसी जानकारी दी गई है, अखबार में भी इश्तिहार आया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो पहला दिन संभल के जाइएगा, पहला दिन आपका अच्छा जाना चाहिए, और लगभग आपने तैयारी पूरी कर ली होगी। मोटा मोटी यही सब बातें हैं कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट सबको करना है, इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है, ओएमआर शीट आपको अच्छे से फिलअप करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। एग्जाम देने आप जो है कि एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। बाकी जो भी दिक्कत वगैरह होगी वहाँ पर अपने इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा। चैनल की तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और आप तमाम छात्र छात्राएं क्वेश्चन भेजना आप लोग नहीं भूलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।